Hello friends, let's discuss 5 questions based on chemical bonding or chemical bond or simply bond. पहले ये कि what is bond? पहली बात क्या भाई bond क्या होता है? So it is a force of attraction, binding force कह लीजिए. Okay, this binding force between two atoms in a molecule. Between two atoms in a molecule. Atoms in a molecule. Okay, this. तो किसी भी मॉलिक्यूल में दो एटम्स को आपस में जोड़कर रखने वाली ताकत का नाम क्या है? केमिकल बॉन्ड है या सिंपली बॉन्ड है? अब ये जो बॉन्ड है या जो फोर्स है उनके बीच में ये आती कहां से है? ये फोर्स जनरेट कैसे होती है? इस फोर्स के पीछे का रीजन क्या है, कारण क्या है? और कारण क्या है भाई? दैट इज इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हैं जो किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट दो एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जनरेट करते हैं या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह बनते हैं. और वो कैसे बनेंगे इसके आधार पर फिर हम अलग अलग बॉन्ड्स को डिफाइन करते हैं. सबसे पहले क्या होता है हमारे पास है व्हाट इज आयनिक बॉन्ड. पहले हम करेंगे आयनिक बॉन्ड क्या है. आयनिक बॉन्ड अब देखिए प्लीज, ये Na है सोडियम, और जब इसकी रिएक्शन होगी हम सिंपल रिएक्शन निकालेंगे 2NaCl2. ये जो भी होगा हम ये NaCl मॉलिक्यूल बन जाता है. अब ये Na क्या करेगा भाई? Na करता है एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये Na पॉजिटिव बन जाता है और इस इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन देता है और ये Cl नेगेटिव बन जाता है. फिर जो NaCl सॉलिड है ये सॉलिड मेटल है, ये क्लोरीन गैस है. राइट, जब ये मिलते हैं तो नमक बनता है, NaCl बनता है. और नमक का जो एक मॉलिक्यूल है सोडियम क्लोराइड का, जो मॉलिक्यूल है NaCl, इसमें क्या है? दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस सोडियम कैटायन एंड Cl एनायन. तो ये जो NaCl के अंदर सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है. तो पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है और इस अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड. तो ये बॉन्ड कैसे पैदा होता है भाई? कि एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम से निकल करके दूसरे एटम में जाते हैं. तो जिस एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो पॉजिटिव बन जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो नेगेटिव बन जाएगा. फिर उनके बीच में क्या है? नेचुरली पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम क्या है? आयनिक बॉन्ड है. फिर दूसरा हमारे पास होता है भाई कोवेलेंट बॉन्ड. तो दूसरी हमारे पास अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसका नाम क्या है? दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड है. कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड. इसे हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के लिए. 3 कोवेलेंट बॉन्ड. ये H2 गैस है. ठीक है, यहाँ पर भी कोवेलेंट बॉन्ड है. दोनों एटम्स इकट्ठे हैं, ये इलेक्ट्रॉन सेम से बनते हैं ना. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा एक ये देगा. ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में होंगे और दोनों के बीच में बाइंडिंग फोर्स का काम करते हैं. सो ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ए बॉन्ड which is formed as a result of equal sharing of electrons. इस तरह से इसमें एक दूसरा मॉलिक्यूल कौन सा है? क्लोरीन का है. इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है. देखिए प्लीज, जब दो रिएक्ट करेंगे H2Cl2 तब क्या बनेगा? हम एक मॉलिक्यूल करें कि ये दो बन रहे हैं ना. ठीक है, 2HCl बन गया यहाँ पर इनकी रिएक्शन से. तो HCl में भी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन H का है, एक इलेक्ट्रॉन Cl का है. राइट, तो यहाँ पर भी क्या है? ये इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. So this force of attraction between H and Cl, which is because of two electrons present between them. Okay, कहीं बीच में होगा लेकिन बाद में इलेक्ट्रॉन्स को पेयर को अट्रैक्ट भी करते हैं, वो अलग बात है, वो अलग कहानी है, हम उसमें नहीं जाएंगे. सिंपली ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन इसका है एक इसका है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स पेयर इन दोनों को जोड़ के रखते हैं. सिंपल बात है. और इस तरह की जो बाइंडिंग फोर्स का नाम क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड इज a bond formed due to equal sharing of electrons between atoms of the molecule. Right? फिर का फोर्थ हमारे पास आता है डेटिव बॉन्ड. डेटिव बॉन्ड में होता है डेटिव बॉन्ड. व्हाट इज डेटिव बॉन्ड? डेटिव बॉन्ड
अभी हमने बात की इसके, जैसे हमारे पास ये अमोनिया मॉलिक्यूल है, अमोनिया मॉलिक्यूल इसके ऊपर लोन पेयर है। ओके, यदि इसके कांटेक्ट में कौन आता है, H पॉजिटिव आयन, राइट। इस तरह वाटर मॉलिक्यूल है, इसके दो लोन पेयर है, हम एक दिखा देते हैं, ये दोनों दिखा देते हैं ऐसे, ठीक है। अगर ये कांटेक्ट में कौन आता है, H पॉजिटिव आयन, तो क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर H पॉजिटिव को डोनेट कर देगा और क्या बन जाएगा, ये नई चीज बन जाएगी, इसको बोलते हैं हम अमोनियम आयन, अमोनियम आयन। इस तरह यहाँ पर भी होगा, ये फेस क्या करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर क्या करेगा, इस H को डोनेट कर देगा। यहाँ पर भी क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन, क्या बनेगा ये हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखिए प्लीज, यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में भी क्या है, ये जो बॉन्ड बना है जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं, नाइट्रोजन के। लेकिन बॉन्ड बनने के बाद इस पेयर को दोनों शेयर करते हैं, या ये जो पेयर है नाइट्रोजन का था, इस हाइड्रोजन और इस नाइट्रोजन को आपस में जोड़ के रखता है। और इस तरह की जो बाइंडिंग फोर्स है, इस तरह की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन से बनती है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, दूसरा उसको लेगा और फिर वो शेयर करेंगे उसको। कहता नहीं पूरी तरह से नहीं दूंगा भाई, लेट्स शेयर द पेयर, क्या बोलेगा, लेट्स शेयर द पेयर। वही बात यहाँ पर है कि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को दिया, किसको, जो H पॉजिटिव आयन है, ठीक है। और क्या बन गया ये H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम। तो इस आयन के अंदर जहां पर ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है डेटिव बॉन्ड, और इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तीन नाम है इसके, डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, इसको हम कहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो फिफ्थ है, हमारे पास जो फिफ्थ है वो क्या है, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है या हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए प्लीज, अभी हमने किसकी बात की है, वाटर की बात की है, वाटर की बात करेंगे यहाँ पर H2O। H2O में क्या है, लेट्स सी इट। H2O में क्या है भाई, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, ऐसे मिला दो लोन पेयर है। और वैसे भी क्या है, देखिए ऑक्सीजन काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे, इस हाइड्रोजन से, और इस ये क्या करेगा, बॉन्ड पेयर को अपने ऊपर खींच लेगा और ये बन जाएगा नेगेटिव पोल और ये बन जाएगा पॉजिटिव पोल, राइट, पॉजिटिव पोल। फिर जब ये वाटर मॉलिक्यूल काफी छोटे हैं, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर होगा O, जैसे यहाँ पर H, तो ये भी क्या है, नेगेटिव है, और ये भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, स्लाइड पॉजिटिव, स्लाइड पॉजिटिव वाटर मॉलिक्यूल है। यहाँ देखिए जो वाटर का पॉजिटिव एंड है और दूसरे मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव एंड है, ये दोनों एंड काफी नजदीक हैं। और हम जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो यहां पर ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक वाटर मॉलिक्यूल का H दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का O, ये जो पॉजिटिव एंड है नेगेटिव एंड है, इनमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए प्लीज, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग नहीं होती है, ना पेयरिंग होती है, कुछ नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि जो ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉनिक इम्बैलेंस की वजह से है। इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इम्बैलेंस व्हिच इज प्रेजेंट इन द वाटर मॉलिक्यूल। और इस तरह से अलग अलग वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाती है, O नेगेटिव और H पॉजिटिव की वजह से। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या है, रूम टेम्परेचर पर ये जो कंपाउंड है ये लिक्विड फॉर्म में होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं केमिस्ट्री में। So these are very important 5 questions based on chemical bonding. Okay, please, thanks, namaskar.